सोशल साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम राजनीति विषय की एनसीईआरटी पुस्तिका पर आधारित 10वीं कक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और कुछ एमसीक्यू भी होंगे। तो यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड कक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ यदि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी सहायक हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का टॉपिक है राजनीतिक दल। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल। राजनीतिक दल चूँकि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कहा जाए कि हम अगर लोकतंत्र की कल्पना करते हैं तो राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना करना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल ही वे पहिए हैं जो किसी डेमोक्रेसी को, किसी लोकतंत्र को चलाते हैं और उसको गतिमान करते हैं। तो सही मायने में राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। तो पहला प्रश्न है कि लोगों के उस समूह को क्या कहते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। इसका उत्तर है राजनीतिक दल। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, फिर जो प्रश्न है वही पलट जाएगा, वो उत्तर बन जाएगा। राजनीतिक दल लोगों के उस समूह को कहा जाता है जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। और राजनीतिक दल लोगों का समूह है, कुछ लोगों का संगठित समूह जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, राजनीतिक शक्ति को हासिल करना है और राजनीतिक शक्ति हासिल करके अपने एजेंडा को या अपने द्वारा समाज को चलाने का वो प्रयत्न करते हैं, उसके लिए निर्णय लेते हैं, ज़रूरी नीतियाँ बनाते हैं ताकि देश का शासन चल सके। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। अब राजनीतिक दलों का अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक दल कई तरह के होते हैं। ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि कोई दल कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, उसका कितना प्रभाव है। अगर प्रभाव उसका व्यापक है और देश के कुछ हिस्सों में, कई हिस्सों में या फिर लगभग पूरे देश में जिस दल का प्रभाव होता है, उस दल को प्रभाव होने से मतलब है कि उस दल को लोग पसंद करते हैं और उसे वोट भी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वह एक बड़ा दल बन जाता है जिसे हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो दल पूरा करता है उसे ही राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है या उसे ही राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है या उसे मान्यता दी जाती है। तो व्यापकता की दृष्टि से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय दल या फिर क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल को हम राज्य दल भी कहते हैं, स्टेट पार्टी कहते हैं। अब स्टेट पार्टी का मतलब या क्षेत्रीय दल का मतलब उस राजनीतिक दल से है जिसका प्रभाव किसी एक राज्य विशेष में होता है। किसी एक खास राज्य में अगर उसका प्रभाव है, उस राज्य तक ही वो सीमित है और उस राज्य की सत्ता को वह प्रभावित करता है, वहाँ पर सत्ता में भी आता है, सत्ता में उसकी साझेदारी भी होती है, उसे वोट मिलते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, तो वह दल क्षेत्रीय दल बन जाता है या उसे हम राज्य दल कहते हैं। तो इस तरह से व्यापकता, समर्थन की व्यापकता के आधार पर हम दलों को दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो भारत में दलों की संख्या
बहुत ज़्यादा है। यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई दल बन जाता है। तो इस तरह से लगभग 1600 दल और 1600 से ज़्यादा ही दल भारत में वर्तमान में बने हुए हैं, जिनमें से कुछ सक्रिय हैं, कुछ निष्क्रिय हैं, कुछ मान्यता प्राप्त हैं, कुछ गैर मान्यता प्राप्त हैं, कुछ दल राष्ट्रीय दल हैं और कुछ दल क्षेत्रीय अथवा राज्य दल हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ राष्ट्रीय दलों की और क्षेत्रीय कुछ प्रमुख क्षेत्र दलों की, जो किसी राज्य विशेष में जिनका प्रभुत्व है, जिनका असर है और वो उस राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से भारत में कुल 8 राष्ट्रीय दल हैं, कुल 8 नेशनल पार्टी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय दलों के नाम बताओ। अब उसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि भारत में 8 राष्ट्रीय दल है तो सही, लेकिन वो कौन कौन से हैं। तो उनमें नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी शासन में है, केंद्र सरकार में है और कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है और इसकी स्थापना में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, सीडी देशमुख, नानाजी देशमुख जिनको कहा जाता है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, जिसको लोटस कहते हैं, और इसका जो मुख्य एजेंडा है या मुख्य जो विचार है वो राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है। अगली जो पार्टी है, जो अगली नेशनल पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी। लेकिन इससे पहले कि हम कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानें, हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही एक बार फिर से, कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, लेकिन इससे पहले इस पार्टी के नेता कौन सी पार्टी में थे और कौन सी पार्टी में से यह भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी को मूल रूप से हम कह सकते हैं कि यह भारतीय जनसंघ से बनी है, बीजेएस, भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनी पार्टी जनसंघ फिर 1977 में 1977 में जनता पार्टी बन जाती है। उसमें और कुछ पार्टियां मर्ज हो जाती हैं और वो जनता पार्टी बन जाती है। 77 में जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, लेकिन सरकार लगभग 2.5-3 साल तक चलती है और फिर 1980 में सरकार ये गिर जाती है। फिर वहाँ देश के अंदर फिर से चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद जनता पार्टी हार जाती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ जाती है। फिर जो है एक नई पार्टी देश में बनती है, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से बनी हुई है, भारतीय जनसंघ। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी। मिस्टर ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी, जो कि एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त ऑफिसर था, ब्रिटिश सेवानिवृत्त रिटायर्ड ऑफिसर था, अंग्रेज अधिकारी था वो, जिसने इसकी स्थापना करी। और इसके जो पहले अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आगे चल कर के कुछ समय तक तो ये दल नरम दल कहलाया, या ये कहिए कि उदार लोगों के हाथ में रही। अपने आप को उदार कहने वाले लोग जो थे और जिनको हम गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, महादेव रानाडे जैसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पार्टी का नेतृत्व किया, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोग। इसके बाद फिर ये पार्टी जो है, इसका नेतृत्व उग्र विचारधारा के लोगों के हाथ में आ जाता है, उग्र स्वभाव के लोगों के हाथ में आ जाता है। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में, 2 धड़ों में बढ़ जाती है। एक तरफ उग्र दल था, मतलब एक तरफ गरम दल और एक तरफ नरम दल। गरम दल को
को जो रिप्रेजेंट करते थे या जो उग्र विचार को जो रिप्रेजेंट करते थे, जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते थे जिन्हें, उनमें लाल बाल पाल का बहुत बड़ा नाम है। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, सॉरी। तो लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया और विपिन चंद्र पाल हो गया, लाल बाल पाल। इसी के तरह फिर ये पार्टी 1907 में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। इसके दो गुट अलग अलग हो जाते हैं, वही नरम दल और गरम दल। लेकिन 1916 में फिर से ये पार्टी एक हो जाती है लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। सूरत अधिवेशन में इसका विघटन होता है, ये टूट जाती है, दो हिस्से में बट जाती है और लखनऊ के सेशन में यह फिर से एक हो जाती है। आगे चल कर के ये पार्टी फिर कई हिस्सों में टूटती है। इंदिरा गांधी के टाइम में ये पार्टी 1967 तक आते आते 69 में ये टूट जाती है और इसमें से दो गुट बन जाते हैं, एक इंदिरा गांधी का गुट और एक दूसरा जो है जो पुराने सीनियर लीडर थे जिन्हें सिंडिकेट कहते हैं। तो इस तरह से ये पार्टी फिर आगे चल कर के फिर टूटती है, जिसमें से और कई पार्टियां बनती हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, वो भी पहले कांग्रेस की लीडर थी, लेकिन 1998 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये भी कांग्रेस पार्टी में से टूट के बनती है। उससे पहले एक और पार्टी बनी थी कांग्रेस में से, ऑल इंडिया कांग्रेस तिवारी। वर्तमान में इस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं तरह से। और इस पार्टी की जो अभी राजनीतिक जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। केंद्र में या फिर ये कहें कि संसद में, लोकसभा में इसके पास बहुत कम सीटें हैं और राज्यों में भी कुछ राज्यों तक ही ये पार्टी सीमित कर रह गई है। अगली पार्टी है, नेक्स्ट पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है सीपीआई, या इससे पहले हम करेंगे बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1984 में हुई और इसकी स्थापना कांसीराम ने की और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, एलिफेंट। इस पार्टी का ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी इस पार्टी की ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है और वहाँ बीजेपी का ज़्यादा वर्चस्व है वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिस्थितियों में। लेकिन फिर भी और राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में इसका आज भी एक वोट बैंक है, इसको लोग पसंद करते हैं, वोट देते हैं। और इस पार्टी की जो विचारधारा है वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को ये पार्टी मानती है। इस पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है मायावती के नेतृत्व में, और अर्थात मायावती 4 बार जो है बहुजन समाज पार्टी के लीडर के तौर पे वहाँ की मुख्यमंत्री रही है। अगली पार्टी है सीपीआई। 1925 में इसका गठन होता है और 1925 के बाद इस पार्टी का आगे जा कर के विभाजन होता है 1964 में और एक नई पार्टी बनती है सीपीएम। सीपीआई जो है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानती है और मार्क्सवाद में विश्वास करती है, लेकिन इसका फिर एक अलग गुट जिन्होंने अपने आप को मार्क्सवादी ही कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको शॉर्ट में सीपीएम कहते हैं, वो 1964 में इससे टूटकर अलग बन जाती है। इस पार्टी का फिर आगे विभाजन होता है और एक और पार्टी इसमें से बनती है, इसका नाम है सीपीएमएल। अगली पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सीपीआई के बारे में एक बात और करें कि इसकी सरकार जो है सबसे पहले जो है केरल में बनती है। केरल में नमूद्रीपाद के नेतृत्व में सीपीआई की सरकार बनी, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार थी केरल में। इस पार्टी की
सीपीएम जो है इसका प्रभाव रहा है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। वहाँ पर लंबे समय तक ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे। अगली पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी में से टूट के बनती है 1999 में, 1999 में, और इसकी स्थापना शरद पवार ने की। शरद पवार इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में भी। इस पार्टी का ज़्यादा प्रभाव जो है महाराष्ट्र में देखा जाता है। हालांकि दूसरे राज्यों में भी इसका प्रभाव है, तभी तो इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, क्योंकि किसी एक राज्य में ही ज़्यादा प्रभाव रखने से भी कोई पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बन जाती है। कुछ राज्यों में उसका प्रभाव होना चाहिए। लोकसभा में उसको इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास 6% कम से कम वोट मिले उसको, और 3 राज्यों में कम से कम उसे कुछ सीटें मिलें, ठीक है, या फिर 3 राज्यों में उसे कम से कम स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए, तब वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। अगला जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITMC, ये 1998 में स्थापित हुई और इसकी स्थापना ममता बनर्जी ने की। और इस पार्टी का जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो वेस्ट बंगाल में है। ओके, वर्तमान में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार है, जो कि पिछले लगभग 10-11 सालों से वहाँ पर पार्टी जो है सत्ता में है और वो सरकार चला रही है। अगली पार्टी है NPP, जिसकी स्थापना 2012 में हुई है, ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है ये। NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि PA संगमा द्वारा की गई, ये भी कांग्रेस पार्टी में से टूट के बनी है। और PA संगमा भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। वो PA संगमा जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस पार्टी को 2019 में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। अगली इस तरह से कुल हमारी 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से राजनीतिक दल का मुख्य तत्व क्या है, मतलब राजनीतिक दल के घटक क्या होते हैं, उस किन घटकों से, किन तत्वों से मिलकर के कोई पार्टी बनती है। तो पार्टी के लिए ज़रूरी है कि नंबर 1 नेता हो, नेतागण, यानी कि या तो उसके पास एक दो या कुछ लोग होने चाहिए जो उस पार्टी को लीड करते हैं, तो उसे कहते हैं नेता या नेतागण। दूसरा, उसके पास अनुयायी होने चाहिए जो उसको फॉलो करते हैं, उसको सपोर्ट करते हों। और तीसरा, उसके पास सक्रिय सदस्य होने चाहिए, यानी एक्टिव मेंबर्स, जो उस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक संपर्क करें, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी की रैली की व्यवस्था करें। तो इस तरह से इन तीनों तत्वों के बिना कोई भी संगठन, राजनीतिक दल नहीं बन सकता। तो 3 तत्व जरूरी हैं एक पार्टी के लिए, और वह है नेतागण, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। तो उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि वह राजनीतिक दल जो सरकार चलाता है क्या कहलाता है। सरकार चलाने वाले दल को शासक दल कहते हैं या सत्ता पक्ष कहते हैं, ठीक है, या रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी इज द पार्टी विच रूल्स, विच गवर्न्स, विच इज इन पावर, जो सत्ता में होती है, जिसने सरकार बनाई है अपने बहुमत के आधार पर या फिर गठबंधन के आधार पर, तो उसे हम शासक दल कहते हैं। शासक दल एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। अगर गठबंधन सरकार है तो उसमें कई दल शासक दल कहलाएंगे। अगला दल है वह राजनीतिक दल जो सरकार नहीं चलाता क्या कहलाता है, या जो सरकार में नहीं होता, जिसकी सत्ता में भागीदारी नहीं होती, उसे कहते हैं विपक्षी दल, यानी कि अपोजिशन पार्टी, क्योंकि उसको सत्ता में कोई स्थान नहीं है उसके पास, वो सत्ता प्राप्त नहीं कर सका, चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाया, बहुमत नहीं मिला, और इसलिए से वह जो है विपक्षी दल के रूप में एक भूमिका निभाता है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है लोकतंत्र में। अगर सत्ता पक्ष ही है खाली और विपक्ष नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है। तो विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। विपक्षी दल एक तरह से एक अंकुश के रूप में काम करता है किसी भी शासक दल के ऊपर, किसी भी सरकार के ऊपर। तो विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। दलीय व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अगर एक दल
का शासन कह सकते हैं, यानी कि उस देश में सिर्फ एक दल का ही प्रभुत्व है और दूसरे दल वहाँ या तो है होते ही नहीं है, या फिर हैं तो उनकी कोई महत्व नहीं होता, लोग उनको पसंद नहीं करते, और ना ही उनके पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, उन दलों के पास राजनीतिक अधिकार नहीं होते उनके पास। तो ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ये खास तौर से कम्युनिस्ट देशों में देखने को मिलता है। वहाँ पर जो है एक दलीय व्यवस्था ही पाई जाती है, चाहे वो चीन हो, उत्तर कोरिया हो, क्यूबा हो, या फिर आपका रूस। पहले यूएसएसआर हुआ करता था रूस, अब यूएसएसआर 15 टुकड़ों में विभाजित हो गया, उसके 15 टुकड़े हो गए, 15 देश अलग बन गए उसमें से, और रूस जो है उनमें से एक देश है, और जहाँ पर साम्यवाद है। अगला क्वेश्चन है कि एक दलीय व्यवस्था को क्या कहते हैं। एक दलीय व्यवस्था को, एक दल वाली व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था ही कहते हैं। द्विदलीय व्यवस्था या दो दलीय व्यवस्था कौन सी होती है? जो दो दल वाली व्यवस्था है उसे हम दो दलीय व्यवस्था कहते हैं, जिसमें दो दल इम्पोर्टेंट होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ दो ही दल हों, लेकिन वहाँ इम्पोर्टेंट दो हैं। सत्ता या तो ए के पास रहेगी या बी के पास रहेगी, सत्ता वहीं घूमती रहती है, दूसरे दलों को सत्ता प्राप्त नहीं होती या वो सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, लोग उनको पसंद नहीं करते। तो दो दलीय व्यवस्था के उदाहरण हैं अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका में दो प्रमुख दल हैं, ठीक है, अब रिपब्लिकन पार्टी नंबर 1, दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। जो दूसरा दल है, दूसरा जो देश है दो दलीय व्यवस्था का प्रमुख देश, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में दो दल हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक आपकी लेबर पार्टी है। तो वहाँ पर इस तरह से दो दलीय व्यवस्था काम करती है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई दल वाली व्यवस्था, देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं। इसका उत्तर सीधा सा बहुदलीय व्यवस्था, यानी जब कई दल हों, कई दल महत्वपूर्ण भूमिका में हों, कभी वो दल पावर में आ जाता है, कभी वो दल पावर में आ जाता है, तो बहुदलीय व्यवस्था होती है। इसका उदाहरण भारत है। भारत में लंबे समय तक वैसे कांग्रेस का शासन रहा है, अब बीजेपी पिछले 7 साल से शासन में है, और पहले भी बीजेपी 5-6-7 साल उसने पहले भी शासन किया है। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे दल हैं, चाहे वो जनता दल रहा हो और चाहे वो दूसरा नेशनल फ्रंट रहा हो, उन्होंने भी शासन में भागीदारी की है। और जो हमने 8 राष्ट्रीय दल बताए, इस 8 के 8 राष्ट्रीय दल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं इस वक्त। तो इसलिए हमारी जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई, वो पहले आ चुका है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। अगला क्वेश्चन 12 का है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। 14वां क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी व अन्य नेताओं ने। 15वां क्वेश्चन है, 15 है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी से बनी है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से बनी है, BJS, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 16वां प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1984 में हुई। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? 17वां क्वेश्चन, उत्तर है इसका कांसीराम ने की। 18वां, दो दलीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, यह है अमेरिका और ब्रिटेन में। 19वां, एक दलीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है चीन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, रूस इत्यादि। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है? प्रश्न है, और इसका उत्तर है बहुदलीय व्यवस्था। 21वां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर 1925 में हुई। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना, एक क्षेत्रीय पार्टी जो पंजाब में पाई जाती है, इसका जो है इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 2012। ये भी एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका स्ट्रॉन्ग बेस आपका दिल्ली है, ठीक है। और ये जल्दी ये पार्टी ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है, क्योंकि पंजाब में भी इस पार्टी ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ है। और जो हाल ही में भी चुनाव हुए हैं पंजाब में, वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ शायद आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और केजरीवाल जो है इसके नेता हैं, अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं।
24वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर या 3 नंबर का भी आता है। तो राजनीतिक दलों के बहुत सारे विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे नंबर 1 चुनाव लड़ना, नंबर 2 सरकार बनाना, नंबर 3 सरकार चलाना, नंबर 4 जनमत का निर्माण करना। ठीक है, और यहाँ तो यही है। और उसके अलावा आपका विपक्ष का निर्माण करना, विपक्ष की भूमिका निभाना और लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, जनता के लिए कार्य करना, जनता के हित में निर्णय लेना। अगर सत्ता प्राप्त मिल जाती है तो फिर जनता के हित में निर्णय लेती हैं राजनीतिक दल। तो इस तरह से राजनीतिक दल के कई सारे कार्य होते हैं। तो इसमें 3 दे रखे हैं कि चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, जनमत का निर्माण करना और घय उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। 25वां क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की चुनौती क्या है। तो राजनीतिक दलों की कुछ चुनौती वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का भी आता है और 1 नंबर का भी आता है। तो 5 नंबर का आता है तो उसमें इसी तरह से हो जाएगा कि राजनीतिक दलों की निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं। नंबर 1 आंतरिक लोकतंत्र की कमी, नंबर 2 वंशवाद का पाया जाना, नंबर 3 हो गया दल बदल। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बाहुबल, धनबल, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। ये इतनी सारी इसकी जो है राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ हैं। और लेकिन इस प्रश्न में 3 दिए हुए हैं, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद, दल बदल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 26वां क्वेश्चन है कि फोर्जा इटालिया कहाँ की पार्टी है। फोर्जा इटालिया इटली की पार्टी है। फोर्जा इटालिया के नेता कौन है। फोर्जा इटालिया के नेता बर्लुस्कोनी है ना। तो एनसीईआरटी किताब में इसका जिक्र है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन यहाँ लगभग वो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्जा इटालिया के नेता बर्लुस्कोनी। फोर्जा इटालिया गठन कब हुआ। फोर्जा इटालिया नामक पार्टी का गठन 1993 में हुआ, 1993। 29वां क्वेश्चन है कि हरियाणा के एक क्षेत्रीय दल का नाम बताओ। हरियाणा के क्षेत्रीय दल का नाम है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जो कि दुष्यंत कुमार की पार्टी है। और दुष्यंत कुमार जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान जो है गठबंधन सरकार में। तो जेजेपी हरियाणा का एक क्षेत्रीय दल है। 30वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम बताओ। तो क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन इसमें मैंने और डाला है। तो प्रमुख क्षेत्रीय दल तो लगभग 44-45 प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं पूरे भारत में, लेकिन उनमें से कुछ का ही यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे नंबर 1 समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा खासा असर है। और अभी ये जो है जो चुनाव हुआ है वहाँ, उसमें प्रमुख प्रतिद्वंदी के तौर पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगले जो पार्टियां हैं वो है डीएमके और एआईएडीएमके। ये तमिलनाडु में मिलती हैं आपको। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तमिलनाडु। क्वेश्चन ये भी आ जाता है तमिलनाडु के 2 दलों के नाम बताओ, या फिर डीएमके और एआईडीएमके कहाँ की पार्टियां हैं। तमिलनाडु की पार्टियां हैं। टीडीपी ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है आंध्र प्रदेश की एक जो है क्षेत्रीय दल का नाम बताओ, तो टीडीपी हो जाएगा। टीआरपीएस नहीं है, टीआरएस है। तो टीआरएस तेलंगाना में पाई जाती है। जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी ये बिहार की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जेडीयू नीतीश जी की पार्टी है, आरजेडी लालू यादव और अब उसके बेटे तेजस्वी यादव इसको चला रहे हैं। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है और उद्धव ठाकरे इस पार्टी के नेता हैं और उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। जेएमएम ये झारखंड की मुख्य पार्टी है और इनके नेता जो है शिबू सोरेन ने इसकी स्थापना करी थी। अब उनके बेटे शिबू सोरेन के बेटे जो है इस पार्टी के नेता हैं और वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस तरह से इस वीडियो नोट में हमने भारतीय राजनीतिक दल या भारत में पाए जाने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इस वीडियो नोट को यहीं ख़त्म करते हैं, अन्यथा ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे और इससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन हो, कुछ समझ में आए, तो वीडियो को लाइक भी करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।